श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 22 मार्च मतलब कल शीतला अष्टमी का विशेष दिन है, शनिवार का भी दिन है और इस विशेष दिन आप अपने भाग्य की उल्टी रेखाओं को मतलब सही करने के लिए, रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर कर जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 21 मार्च पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि जशपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है। इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है। कथा के पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता प्रसूति की माता जी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है शतरूपा। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि वर्ष में कितनी नवरात्र आती हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है 4, 3, 2। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों के नाम हम आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मधेश्वर महादेव जशपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में है। आपको बता दें पहाड़ की आकृति है जो कि शिवलिंग के स्वरूप में है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अगर कोई कैलाश की यात्रा ना कर पाए तो एक बार उसे छत्तीसगढ़ के जशपुर में आकर मधेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तब भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आप उस माली के बारे में सोचिए जो पौधे को दबा कर कुचल कर मिट्टी के अंदर तक धंसाता है, ठोकता है ताकि पौधा अच्छे से जम सके और अच्छे से पनप के पेड़ बन सके। उसी तरह अगर आपकी भी महादेव नहीं सुन रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो आपको यह सोचना है कि जब आपकी परेशानियां खत्म होंगी तब आपको आपके भी जीवन में उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। बस आपको अच्छे कर्म और अपने कार्य को करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि में जन्म मिले उसके बाद आपको सनातन धर्म मिले तो आपको भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमें एकजुटता सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज का महाकुंभ, जिसमें 70 करोड़ लोगों ने एकजुट होकर त्रिवेणी के संगम में त्रिवेणी के जल में स्नान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा या भगवान साथ कब छोड़ देते हैं? जब व्यक्ति गलत मार्ग की ओर बढ़ता है तब भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। और आपको पहले भी बताया है, पराया धन पराई स्त्री बर्बादी के द्वार में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। शोभा गुप्ता जी पत्र लिख रही, जिसमें लिखा, 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे पति का निधन हो चुका था। इसके बाद मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। मेरे 2 बेटे हैं, छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। बड़ा बेटा पढ़ाई करते करते दुकान खोल लिया। उसने देखा कि माँ बहुत कार्य करती है, कुछ मदद होगी, और बच्चे का भी कार्य अब अच्छा जम गया है। छोटे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया, रायपुर की कथा मेरे साथ सुनी और बाबा से कामना कर ली। छोटे बेटा अब फूड इंस्पेक्टर बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शोभा गुप्ता जी ने ही पत्र में एक और जानकारी दी कि मेरे बेटे के दोस्त के घर में संतान सुख नहीं था, 12 साल हो गए थे। उसके बाद भी संतान सुख न हो पाने के कारण मैंने उन्हें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। उन्होंने किया और 12 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक क्षण की शिव पुराण बेलपत्र के छांव में आने का प्रभाव माता के मंदिर में मतलब आपकी माँ के मंदिर में जाने का कारण जो होता है, प्राण छूटने के बाद भी देवराज को महादेव नंदी में लेने आए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको अपने जीवन में आपने कुछ किया या नहीं किया, कभी योग बने आपके घर के नज़दीक में अगर शिव पुराण हो तो आपको वहां पर पहुंचकर कुछ समय के लिए कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में
हड्डी में या फिर नस में कहीं अकड़न होने पर हमें डॉक्टर दवाई देते हैं। शरीर में घुर्राटे आने पर डॉक्टर उसकी भी हमें दवाई दे देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर्राटे और अकड़ की दवा डॉक्टर के पास है, पर व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है, अकड़ है, वह आ जाती है तो इसका इलाज जो है जब महादेव कर देते हैं तो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान को आपके 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। जो एक चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों को तृप्त कर सकते हैं, उन्हें आप क्या प्रदान कर सकते हैं। भगवान को पीताम्बर या फिर वस्त्र भी नहीं चाहिए। जो अपनी एक उंगली से द्रौपदी को 9,999 साड़ियाँ दे सकते हैं, उन्हें आप वस्त्र भी नहीं दे पाएंगे। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को आपसे चाहिए तो भगवान को आपका निर्मल मन, आपकी निर्मल भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की पत्नियों को अपने पति पर 4 चीजें चाहिए। पहला, जेब में माया, दूसरा काया, तीसरा घर में आया, और चौथा पत्नी आवाज दे और पति बोले मैं आया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और विशेष जानकारी की ओर, जो कि एक विशेष उपाय है। 22 मार्च मतलब कल शीतला अष्टमी का विशेष दिन है और शनिवार का भी दिन है। इस दिन आपको अपने भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय जरूर करना है। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला विशेष और नया उपाय करना है, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है। पहली बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। वहां पर 1 कलश का थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग में अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरे बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरणों के पास अर्पित करना है। इसके बाद वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको कोई भी आपके घर के नज़दीक या मंदिर प्रांगण में वृक्ष हो, अगर बेलपत्र है या पीपल है या आंवला है या वट वृक्ष है, इनमें से कोई एक वृक्ष हो, उसके नीचे जाकर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और कलश का पूरा जल वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं, पर इतना भी कर देंगे तो जीवन में कितनी भी विपत्तियां चल रही हैं वह स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह विशेष उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जशपुर की शिवपुराण कथा के बाद अगली शिवपुराण कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।